नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका स्वाद समझ लेते हैं। अरे, आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आज किस चीज का स्वाद करा रहे हैं। जी हाँ, आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका नाम है खाना अपना अपना। आप सब अपने घर पे अपनी पसंद का खाना खाते हो ना, जो आपके घर में बनता है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप वही खाते हैं। इस पाठ में जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें सभी बच्चे एक घेरा बनाकर बैठे हैं और अपने खाने के बारे में बातें कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना चित्र आपको। इसमें सभी बच्चे एक घेरे में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। आपको पता है बच्चों, बाजरे की रोटी और गुड़ सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? राजस्थान में खाया जाता है। वे बाजरे की रोटी, घी और गुड़ बहुत पसंद करते हैं। अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? मैंने तो दाल भात बनाया था। बच्चों, दाल भात बिहार में बहुत पसंद किया जाता है। वे लोग बड़े शौक से दाल भात खाते हैं। वहां पर चावल की पैदावार भी ज्यादा होती है। अरे, ये क्या? तीसरा बच्चा क्या कह रहा है? मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। ऐसा क्या हुआ होगा जो इस बच्चे के घर खाना ही नहीं बन पाया? शायद कोई मजबूरी या कोई दूसरी वजह। आपको पता है बच्चों, ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्हें एक समय भोजन ही नहीं मिलता। चलो देखते हैं अगला बच्चा क्या कहता है। मेरी माँ ने माछ बनाई थी। मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। माछ का मतलब मछली। ये बंगाल का प्रसिद्ध भोजन है, मछली चावल। वे बहुत शौक से खाते हैं। अब एक बच्चे ने क्या कहा? मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आया। माँ कितनी अच्छी होती है बच्चों, वो सबका ध्यान रखती है। अगली बच्ची ने बताया, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। बच्चों, खीर पूरी उत्तर प्रदेश में ज्यादा पसंद की जाती है। एक बच्चे ने कहा, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। लंगर प्रथा पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे में बहुत सेवा भाव से सभी को लंगर खिलाया जाता है। देखा बच्चों, जितने बच्चे उतनी तरह का भोजन। हमारे देश में बहुत तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग भोजन। जहां पर जिस प्रकार का भोजन, उसकी पैदावार भी वहां ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, अब बताइए, कल तुम्हारी कक्षा में सबने एक जैसा खाना खाया था। ऐसा क्यों? सोचिए, ऐसा क्यों था? चित्र में आपने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं। यह किन कारणों से हो सकता है? सोच के बताइए, ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके घर खाना ही नहीं बना? किसी को भूख नहीं लगी, बनाने को कुछ नहीं था,
माँ बीमार थी, कोई बनाना नहीं चाहता था। तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? पेट में चूहे दौड़ते हैं, गुस्सा आता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, नींद आती है। क्या होता है आपके साथ जब आपको भूख लगती है? कैसे पता चलता है आपको? बच्चों को जब भूख लगती है तो पेट में गुड़गुड़ होती है। हाँ, तो इसका विकल्प पेट में गुड़गुड़ होती है बिल्कुल सही उत्तर है। जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? अपनी पसंद का खाना याद आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, पेट में चूहे दौड़ते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता। क्या होता है जब भूख लगती है? तो आपको जैसा महसूस होता है उस विकल्प पर आप सही का निशान लगाएं। बच्चों, जब आपको भूख लगती है और आपकी माँ आपको आपकी पसंद का खाना खिलाती है तो आपको कितनी खुशी होती है। आप अपनी सारी थकान भूलकर उस खाने का आनंद लेते हो। आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है। आपको भी माँ की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। रखोगे ना? फिर आप सबने क्या करना है? माँ जो खाने को दे खा लेना है। माँ को खाने के लिए तंग नहीं करना। घर पर ही हमें पौष्टिक भोजन मिलता है। बाहर की चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। दाल, सब्जी, रोटी, चावल, दही, सलाद, फल, दूध, पनीर ये हमारे भोजन में होने चाहिए। बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ब्रेड जैसे भोजन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। खाना अपना अपना। बच्चों, आप सबके घर में आपकी पसंद का भोजन बनता है। जैसे किसी को दाल चावल पसंद है, कोई सांभर बड़ा खाता है, किसी को साग और मक्के की रोटी पसंद होती है। रमनदीप को आलू का पराठा साथ में मक्खन बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे अलग तरह का खाना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसे उसकी उम्र के हिसाब से खाने को दिया जाता है ताकि वो आसानी से पचा सके। छोटे बच्चों के दांत निकलने से पहले केवल उन्हें दूध दिया जाता है। अब मैं आपको विपुल के घर की बात सुनाती हूँ। विपुल ने स्कूल से घर आते हुए एक भुट्टा खरीदा और घर के अंदर आकर माँ से पूछा, माँ, छुटकी कहाँ है? छुटकी विपुल की बहन है, उसके मामा की बेटी। माँ ने कहा, छुटकी ऊपर वाले कमरे में है। विपुल के घर में उसकी दादी माँ भी है। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। विपुल अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। माँ ने कहा, रुको विपुल, पहले बा को खाना खाने दो। मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है। बा ने पूछा, बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? माँ ने कहा, हाँ माँ जी, मैंने चख कर देखी, बढ़िया बनी है। देखो बच्चों, विपुल के घर जो दाल बनी है वह शक्कर डालकर बनाई गई है। सबके घर में शक्कर वाली दाल नहीं बनती। इस तरह का खाना गुजरात में ज्यादा पसंद किया जाता है। अब आगे देखते हैं विपुल ने क्या किया। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए
विपुल ने थाली उठाई और सीढ़ियां चढ़ गया। दादी, जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने दादी से कहा। विपुल तो जल्दी से छुटकी से मिलना चाह रहा था। उसने भुट्टा अपनी मामी को दिया और हाथ धोकर झट से छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू किया। उसकी मामी ने कहा, इसको भूख लगी है, लाओ मैं इसे दूध पिला दूं। आपने देखा बच्चों, सभी के खाने में कितना फर्क है। विपुल ने भुट्टा खाया, दादी ने दाल रोटी खाई और छुटकी ने दूध पिया। विपुल की दादी का भोजन मुलायम था ताकि वो इसे आसानी से खा सके। छुटकी कुछ खा नहीं सकती तो उसको दूध पिलाया जा रहा था। बच्चों, आप भुट्टा, अमरूद, नारियल जैसी सख्त चीजें खा सकते हो। ये सब खाने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा, पर आपके दादा दादी इनको आसानी से खा नहीं पाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। दादी सीढ़ियां जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? दादी थक गई थी। दादी ने खाना खाया था। अपनी उम्र के कारण दादी का मन नहीं था। दादी अपनी उम्र के कारण जल्दी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, तो उनसे जल्दी नहीं चढ़ा जा रहा था। अगला, दादी को दाल किस तरह खाना पसंद है? दाल ज्यादा पकी हो, दाल में नमक कम हो, दाल में घी न हो, दाल में शक्कर हो। बिल्कुल सही, दाल में शक्कर पड़ी हो। शक्कर वाली दाल दादी को बहुत पसंद थी। आगे, कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? विपुल, दादी और माँ, विपुल, छुटकी और मामी, विपुल, विपुल की माँ और मामी, विपुल, मामी और दादी। बताइए, विपुल, विपुल की माँ और मामी, क्योंकि इन तीनों के दांत मजबूत हैं। बूढ़े लोग भुट्टा क्यों नहीं खा पाते? बूढ़े लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं। बूढ़े लोगों को भुट्टा पसंद नहीं होता, दांत कमजोर हो जाते हैं। बताइए, दांत कमजोर हो जाते हैं। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वही उसका खाना है। सोचो क्यों? छुटकी के दांत नहीं है, छुटकी को खाना पसंद नहीं। छोटे बच्चों का आहार दूध ही होता है। छुटकी रोती बहुत है। छोटे बच्चों का आहार दूध ही होता है क्योंकि वह उसे आसानी से हजम कर लेते हैं। अपने आसपास के बड़ों से पूछकर तालिका भरो। इसमें एक तालिका दी गई है जिसके अंदर बच्चा, जवान, बूढ़ा ये क्या क्या खा पाते हैं और क्या क्या नहीं खा पाते हैं, इनके भोजन के बारे में लिखना है। तो आपको अपने आसपास के जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे पूछकर इनके अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों? जैसे बच्चा क्या क्या खाता है? दलिया, दाल का पानी, खिचड़ी, खीर,
और क्या क्या नहीं खा पाते? फल, चना, मूंगफली, रोटी। ऐसे ही आपको जवान और बूढ़ा क्या क्या खा पाते हैं और क्या क्या नहीं खा पाते, उनके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी हमने खा सकने और नहीं खा सकने पर बात की है। अब हम देखते हैं कि क्या हम वे सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं पर खा नहीं पाते, क्योंकि या तो वह हमारे भोजन का हिस्सा नहीं होती या उनकी पैदावार हमारे खेतों में नहीं होती। जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ। चावल, गेहूं, रागी, जई, मक्का, बाजरा, जौ। जिन जिन को आप ज्यादा खाते हो उन पे आपको गोला लगाना है। जैसे आप चावल ज्यादा खाते हो तो चावल पर गोला लगाओ, बाजरा ज्यादा खाते हो तो बाजरे पर गोला लगाओ। इन सभी चीजों की पैदावार बहुत होती है। इन अनाजों को उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बहुत मात्रा में पैदा किया जाता है। आपको पता है बच्चों, हमारे बहुत से पकवान, मिष्ठान इन्हीं अनाजों से बनाए जाते हैं। जब कोई त्योहार या शादी विवाह होते हैं तो इन्हीं अनाजों का उपयोग होता है। सभी को स्वस्थ रखने के लिए भी इन अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। क्या आपको पता है कि कहीं पर किसी अनाज की पैदावार ज्यादा होती है और कहीं पर कम? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी जगह की मिट्टी और जलवायु उस जगह की फसल को बहुत प्रभावित करती है। इसी पर उसकी पैदावार निर्भर करती है। बच्चों, आप जब गमले में कोई पौधा लगाते हो तो उसकी अच्छे से देखभाल करने के लिए उसमें पानी, मिट्टी और खाद का ध्यान रखते हो। रोज उस पौधे को पानी देते हो। धीरे धीरे वो मिट्टी में अपनी जड़ें बना लेता है और इस तरह बढ़ने लगता है। उसी तरह अनाजों की फसल में भी सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि फसल अच्छी हो और उसमें कोई बीमारी न लगे। इसके लिए खाद और दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। हम लोग अलग अलग चीजें तो खाते ही हैं। एक ही चीज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। हम पता लगाएंगे कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। गेहूं से क्या क्या बनता है बताइए? जैसे रोटी, हलवा, और क्या बनता है बताइए? पुए, लड्डू, ब्रेड, कचौड़ी। शाबाश। अब आप बताइए कि चावल से क्या क्या बनता है? जैसे पुलाव, खीर, खिचड़ी, पोहा, इडली, डोसा। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। गेहूं और चावल की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और उनसे बहुत से पकवान भी बनाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने अपने घर पर खाई होंगी। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग
कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है, और उन 3 चीजों के नाम भी लिखो जो तुम्हें खाने में नापसंद है। पसंद वाली लिखिए, नापसंद वाली। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? कभी कभी, हमेशा मिलती है, पसंद नहीं मिलती। सबकी पसंद अलग है। मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार से हमेशा मिलती है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं। पसंद अलग है। कभी कभी, कभी कभी दोस्त के साथ पसंद नापसंद मिल जाती है। अब हम कुछ लोगों के खाने के बारे में जानते हैं। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। ये लीचेन है। ये हांगकांग में रहती है। लीचेन और उसकी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी उन्हें सांप खाने का मन होता है, वे पास के होटल में जाकर खा लेते हैं। जूनी कश्मीर में रहती। सरसों के तेल में बनी मछली जूनी को बहुत पसंद है। एक बार जब जूनी गोवा गई तो वहां उन्होंने जो मछली खाई वो नारियल के तेल में बनी थी, जिसका स्वाद उन्हें अलग लगा। थॉमस केरल में रहता है। उन्हें खाने में नारियल डली हुई करी के साथ टेपियोका बहुत पसंद है। देखा बच्चों, हर देश का खाना अलग होता है। कहीं मांस मछली ज्यादा खाया जाता है तो कहीं शाकाहारी भोजन को ज्यादा पसंद किया जाता है। कहाँ क्या खाया जाता है, यह आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ। इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगह में लिखो। वहां क्या आसानी से मिलता है? क्या खरीद सकते हैं? वहां के रीति रिवाज क्या हैं? वहां क्या आसानी से मिल सकता है? जो चीज आसानी से मिल जाती है वही वहां ज्यादा खाई जाती। इसके अलावा वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है। हमारे लिए हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन, विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए माँ का बनाया खाना आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। आशा करती हूँ आप सब अपनी सेहत और खाने पीने का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।